पाकिस्तान नोट छाप दिया, उसको किसी ने पढ़ाया नहीं। आज हम लोग यहाँ से 100 रुपया लेके जाते हैं, वहाँ 250-300 हो जाएगा, अब वहाँ पे आटा 350 रुपए किलो। इतनी लेवल तक में गरीबी चली तो लोग आरबीआई गवर्नर को थोड़े खोजेंगे, सरकार को खोजेंगे। बाकी के देश व्यापार करना नहीं चाहिए, लेकिन नोट बदलना भी करप्शन को कम करने के लिए जरूरी है। भारत में नोट छापने के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस। अब बात आती है कि चीज तो पता है कि जितना का नोट छापना है, समझदारी ये है कि उतना वैल्यू का आपके पास सामान होना चाहिए। यानी अगर देश ने 10 लाख का नोट छाप दिया तो देश के पास 10 लाख वैल्यू का कुछ ना कुछ होना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, सोना होना चाहिए, कोई ना कोई उस वैल्यू का चीज होना चाहिए। यानी आपके देश में जितना नोट छापा गया है, अगर उतना नोट के वैल्यू के बराबर आपके देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन या गोल्ड रिजर्व रहे तो ही जाके क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। क्योंकि नोट जो प्रारंभिक तरीका ही था नोट छापने का कि जितना का नोट छापेंगे उतना का सोना रखना पड़े, लेकिन अब सोना से ज्यादा वैल्यू इंडस्ट्रीज का हो गया है, शेयर का हो गया, ये सब का वैल्यू हो गया है कि नहीं हो गया। तो दोनों को बैलेंस रखना जरूरी है कि नहीं। अगर पता चला कि इंडस्ट्रीज है, ये नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है और नोट छाप दिए तो क्या गरीबी दूर होगा? कभी गरीबी नहीं दूर, बल्कि इसका महंगाई बढ़ जाएगी। इतना तो दिमाग में बैठ गया होगा कि दुनिया का कोई आदमी नोट छाप के गरीबी दूर नहीं। अगर आपने नोट छाप दिया तो पहला बात कि आपका देश की करेंसी डिसबैलेंस हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस। और जो भी देश अगर ये डिसबैलेंस करने की कोशिश करेगा तो बाकी के देश उस देश के साथ व्यापार करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि डिसबैलेंस एक ना एक समय के टाइम पे वो देश को क्या कर देगा, डुबा देगा। यहाँ पे पाकिस्तान के पास नोट, अब उसके पास क्या है, नोट छाप दिया, उसको किसी ने पढ़ाया नहीं। जब उसको नहीं पढ़ाया गया तो छाप दिया। आज हम लोग यहाँ से 100 रुपया लेके जाते हैं, वहाँ 250-200 हो जाता है, 250-300 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से 100 रुपया लेके जाए, अब वहाँ पे आटा 350 रुपये किलो है। अपने यहाँ के हिसाब से 100 रुपया फिर भी महंगाई है कि नहीं? अरे अपने यहाँ 100 रुपया आटा हो जाए तो बवाल हो जाएगा। 34 रुपया पटना में ना है, गांव में तो आजो देहात में लोग आटा गेहूं पिसवा लेता है, अब पैसों ना दे पिसाई का जर्ती कटवा लेता है। ओह में टेंशन रख लियो, जर्ती कटवा लेता आदमी, पैसा बचा लेता आदमी। तो नोट छापने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? समझ में आ गया? तो जितना वैल्यू का रहे उतना वैल्यू का क्या करना चाहिए, नोट छापना चाहिए। अब बात आती है कि नोट छापने की जिम्मेदारी हम लोग किसको देंगे, आरबीआई को। लेकिन अगर आरबीआई का गवर्नर बिना वित्त मंत्रालय के लिखित परमिशन नोट छाप दिया तब, क्योंकि अल्टीमेटली बवाल होगा तो गवर्नमेंट को झेलना होगा। तो कहा गया है कि भाई देखो आरबीआई वाले लोग, नोट छापना असली है नकली है, डिजाइन कैसा है, किस बैंक तक पहुंचाना है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। लेकिन नोट छापने से पहले हमसे पूछना जरूरी है, न तो तुम छाप देगा डिसबैलेंस कर